हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पीढ़ियाँ और गीटियाँ, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी, ठीक है, +2 के लिए, NIOS बोर्ड के लिए जो है चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर कई मायनों में इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पीढ़ियाँ और गीटियाँ की बात की गई है, यानी पुराने समय और नए समय में असमंजस की स्थापना किया गया है और देखा गया है कि पुरानी पीढ़ी जो है नई पीढ़ी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है। तो इसी बात में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बनाने वाले का जो है मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब करना आपके फ़ायदा है आपके लिए। इसका कारण ये होता है कि जो भी वीडियो मैं डालूँगा, अगर आप इसी क्लास में पढ़ रहे हो चाहे कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपको उसको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि कई बच्चे जो हैं 8th में भी हो सकते हैं, 9th 10th 11th 12th में भी हो सकते हैं। तो आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर सिर्फ NIOS बोर्ड वाले बच्चों के लिए नहीं कर रहा है, सब क्लासों के लिए कर रहा है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को कवर करता है, प्लस NIOS बोर्ड के भी 10th +2 को भी कवर करता है, प्लस पंजाब यूनिवर्सिटी के जो कक्षा है, आपको पता है 6th सेमेस्टर तक, यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक पूरा कवर करता है। प्लस MA के भी जो बच्चे ऑन डिमांड मुझे करते हैं मैसेज, उनके लिए जो है, उनके लिए भी मैं हमेशा अग्रसर रहता हूँ। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जाके ही आपको मेरा वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं, या आपके परिवार में कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा हो वो लाभान्वित होगा। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ जानने और समझने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, सिर्फ कार्य करने की आवश्यकता पड़ता है। जो सोचते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, जो करते हैं वही कामयाब होते हैं। चलिए, ये बात तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारा चैप्टर जो है पीढ़ियाँ और गीटियाँ में जो है राइटर ने क्या कहा है। आप जानती होंगे कि आपने नव भारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान और राष्ट्रीय सहारा जैसे समाचार पत्रों और कल्याण से संगीत हंस जैसी पत्रिकाओं में अनेक जो है ग्रंथ रचनाएँ पढ़ी होगी। आपने देखा ही होगा कि पत्रिकाएं हाथ में लेते समय आप सबसे पहले उनकी विषय सूची देखते हो। इस सूची में कहानी, व्यंग, चुटकुले, रेखांकन आदि लिखी हुई होती है। ये अवश्य देखे होंगे कि सोचते होंगे कि ये सारी चीज़ें आती कहाँ से है। इन सब कहानियों में कुछ नई बातें और नई कुछ जानने को हमें बहुत कुछ मिल जाती है। सोचते होंगे कि ये क्या है। वास्तव में ये गंध विद्याएँ रूप है। इनमें से व्यंग का अपना अलग ही महत्व होता है। हम इस पाठ में जो है पीढ़ियाँ और गीटियाँ के बारे में जो है हम उनमें व्यंग रचनाएं और पढ़ेंगे, और जिसे प्रसिद्ध जो है व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई ने लिखी थी। श्री हरिशंकर परसाई जी बहुत ही इस बातों को जानते थे और समझते थे, इसलिए इस चैप्टर का जो है उन्होंने निर्माण किया। ये रचना एक और तो दो पीढ़ियों के बीच अंतर और संघर्ष दिखाती है, तो दूसरी ओर कर्म के बिना फल प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाले का शख्स का चोट भी की करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात उन्होंने साफ कहा था, जो कर्म नहीं करेगा उसको फल कभी नहीं मिल सकता। यहाँ कर्म आपके साथ दो है, एक तो है कि इस चैनल को आगे बढ़ाना है, और दूसरा जो है आपको इस चैप्टर को समझना है, ठीक है, क्योंकि आपको दूसरा को भी, बच्चे को भी हेल्प करना है। जो बच्चे ज़रूरतमंद है, अगर उसको हेल्प नहीं करते हो तो क्या फ़ायदा यार अकेला ज़िंदगी जीने से, ठीक है। तो ये जो है श्री हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही ममतापूर्ण और संवेदनशील होकर इस चैप्टर का उन्होंने जो है निर्माण किया था और लिखा था। पीढ़ियाँ और गीटियाँ जो है साहित्य के जो है वेदोवित्र थकित हुए हैं। वे लाठी फेंकते हुए सड़क पर चलते, मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते, निमोनिया की दवा जेब में रखकर बगीचे में घूमते, कान में ऊंचा सुनने के यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठती, भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूरन खाती। दोस्तों, ये बातें जो उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए किया गया है जो कि इस अवस्था में पहुंच जाते हैं। उनके मोटे मोटे चश्मे लगे हुए होते हैं और जेब में दवाई होता है, कान में जो होते हैं ऊंचा सुनने वाले जो यंत्र होते हैं उनको लगाए हुए वो आगे बढ़ते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कहते हैं कि एक दिन तरुणों ने उनसे कहा, प्रायः शरमणीय सुमानध्याय, आप अब वृद्ध हुए, वाय वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और कला वृद्ध हुए। आप जब देवता हो गए, हम जानते हैं कि आप लोगों के मंदिर में स्थापित कर दें, वहाँ आप आराम से रहें और हमें आशीर्वाद दें। वाय वृद्ध थोड़ी देर तक विचार करते रहे, फिर बोले, वास्तव में कोई बुरा नहीं है, पर हमारे यश का क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये बात यहाँ पर राइटर ने साफ शब्दों में कहा है कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो हम क्या करते हैं,
हैं उनको कहते हैं कि हमारे कामों में हस्तक्षेप आप ना करें और हमारी बातों पे ना चलें। आप वृद्ध हो चुके हैं, आप सिर्फ घर में रहें और सिर्फ सभी लोगों को देखते रहें, आपको विचारधारा देने की आवश्यकता नहीं है। तो पीढ़ियाँ भी यही कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा अब जो है वृद्ध है वो क्या कहते हैं, वो भी उन्होंने भी साफ कहते हैं कि हमेशा हमारे यश का क्या होगा, जो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ कर गया, इतना कुछ तुम्हारे लिए सोचा, तुम तो सारे जो यश है मेरा चंद सेकंडों में ही मुझे देवता बना के जो है मंदिर में सिर्फ स्थापित कर देना चाहती हो। मैं तुम्हारे कर्मों को मैं देखता रहूं और मैं तुम पे उसे कुछ भी ना बोलूं, ये तो होना शायद संभव नहीं है। लेकिन जो पीढ़ियाँ हैं वही कहते हैं कि आप यहाँ पर आराम से रहें और अपने आशीर्वाद जो है हम पे बरसाते रहें। आगे उन्होंने कहा है, कहते हैं हम आपकी जय बोलेंगे, तरुण से कहा, और हमारे झंडों का क्या होगा। हम आपके झंडों को मंदिर के सामने पीपल पर टांग देंगे, वो वहाँ ऊंचे फहराएंगे, और हमारे भोग का क्या होगा। हम आपके भोग का प्रबंधन भी करेंगे, रोज़ हम पकवानों के ताल लेकर आएंगे। हमें श्रद्धा भी तो हो चाहिए, उसका क्या प्रबंधन होगा। हम रोज़ आपकी आरती करेंगे और आपके चरणों पर मस्तक रखेंगे, हमारे अर्थ का क्या होगा। आपकी रियायती हम मंदिर में ही पहुंचा दिया करेंगे, आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवा देंगे। जो प्रकाशन धन देने वाले आकांक्षाएं करेगा उसे ठीक करेंगे, पर हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे, वायुदेव ने कहा। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में बात कही गई है कि जो आजकल के यंग पीढ़ी होते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप सुनिए, रहिए, करिए, बैठिए, बट कुछ मत कीजिए। वृद्ध लोग ये बात जान के बहुत ही निराश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा फिर ज़िंदगी का सार्थकता क्या रहेगी, ठीक है। हमारे जो थी जीवन की जो कर्म थी वो कैसे रहेगा, मैं कर्म बिना तो जीवित नहीं रह पाऊँगा। लेकिन ये बात कहीं हद तक सही भी है कि आजकल जो पीढ़ी है, आजकल की जो पीढ़ी है वो नई जनरेशन की है, नई सोच की है। वो वृद्ध लोगों को जो है बिल्कुल ही उनके विचारों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और उनको दबाने की सदैव कोशिश करते रहती हैं। लेकिन ये बात नए जनरेशन को समझ कब आएगी, ये बात शायद लेखक भी इस बात को असमंजस में पड़े हुआ है। कहते तरुण में समाधान किया, जहाँ तक कर्म का संबंध है आप लोगों की स्मरण की अवस्था है। आप लोग आपस में ही स्मरण सुनेंगे ही, उनका रिकॉर्ड होता जाएगा और हम उनकी पुस्तकें छपवा देंगे। यानी आप जो भी कहिएगा, जो भी विचार दीजिएगा, हम उसको पुस्तकों में ही छाप देंगे। तो यहाँ कहीं हद तक जो राइटर है इस बात के लिए व्यंग किया है कि आज बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, बहुत अच्छी बातें कही गई है, लेकिन सारे के सारे बातें जो है सिर्फ एक किताबी बातें रह गई है। आज संविधान की सारी बातें सिर्फ किताबों में ही झलकती है, वास्तविकता में कहीं नहीं झलकती है। आज जो कहते हैं ना, जो आदर्शवादी बात होती है सिर्फ किताब के पन्नों पर और काले अक्षरों में लिखी हुई होती है, लेकिन वास्तविकता में अगर आप संसार में चले जाइएगा तो शायद आपको कहीं कुछ सच्चाई देखने को नहीं मिलेगा। कहते हैं सयानों ने आपस में सलाह की और एक मत कहा, हमें मंजूर है, बनाओ हमें देवता। युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक बुद्ध को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया और उनके झंडे पीपल पर चढ़ा दिए, उनकी आरती की, उनके चरण छुए और भोग लगाकर काम पर चले गए। जैसे कि आज जो व्यक्ति है माता पिता को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, सिर्फ उनका चरण छूते हैं, बट उनका कोई भी कदर वो लोग नहीं करते हैं। साफ इस बात के लिए इसमें जाहिर होता है। आगे है, देवता जब अकेले छूट गए तब उनका ध्यान तरुण पर गया और एक ने बताया, उठाई लकड़े, इस समय न जाने क्या कह रहे होंगे, सड़कों पर घूम रहे होंगे। दूसरे ने कहा, तीसरा बोला, कोई खा रहा होगा, पी रहा होगा। चौथे ने कहा, कोई खेल रहा होगा। पाँचवें ने कहा, कोई नाटक देख रहा होगा, कोई फिल्म देख रहा होगा। छठा बोला, कोई प्रेम कर रहा होगा। सातवें ने कहा, कोई बढ़िया कपड़े पहने लोगों को जो है लुभाता घूम रहा होगा। आठवें ने कहा, कोई कविता सुन रहा होगा और वाह लूट रहा होगा। यानी जब ये मंदिर में बैठ गए वृद्ध लोग, तब उनके अपने बच्चों के ही चिंता लगे रही। सब ने अपनी अपनी कल्पना की धारा यहाँ पर बहाया और सब ने जो है जीवन की जो सार्थकता को जानने की कोशिश किया कि उनके बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे। कहते हैं हमें तो मंदिर में उन्होंने बैठा दिया, बट उन्होंने जीवन की सार्थकता को शायद नहीं हुए और वे उदास हो गए और उदास होकर उन्होंने कहा, लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे हैं, जीवन को इस तरह भोग रहे हैं और देवता बने इस मंदिर की कारा में बैठे हुए हैं। यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं मंदिर के देवता बन के बैठे हुए हैं और जो नौजवान होते हैं जीवन के सब आनंद उठा रहे होते हैं। कहते हैं ये तो एक परंपरा सी होती है, कभी वो जवान होते हैं तो कभी वो वृद्ध हो जाते हैं।
लेकिन ऐसा भी क्या चीज़ है जो हम बुजुर्ग की बातों को हम नहीं अनदेखी कर देते हैं, नहीं सुनते हैं। तभी एक देवता जो अब तक चुप था बोला, खाने खेलने दो लड़कों को, हम तो न चल सकते हैं, न खेल सकते हैं, न दौड़ सकते हैं। ज़्यादा खा लेंगे तो अर्जित हो जाएगा, ज़्यादा बोलेंगे तो सांस फूल उठेगी। प्रेम करने की अवस्था नहीं रही, भोगने दो जवानों को जीवन। वो हमारी जय तो बोलते हैं, हमारे झंडे तो फहराते हैं, हमारी आरती तो करते हैं, और क्या चाहिए हमें। लेकिन बाकी देवताओं को इसकी बात की अच्छी नहीं लगी। वे बोले, तुम बिल्कुल नहीं सत्य हो, तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं लगता कि जहाँ जहाँ हम थे वहाँ वहाँ वो जम गए। देखिए यहाँ पर जो है वृद्ध लोगों ने साफ कहा है, और इनकी बात क्लियर थी कि जो कर्म वो कर रहे थे आज जो है नौजवान कर रहे हैं। तो कहीं हद तक बात सही भी है। कहते हैं ना, समय की धारा जो होती है चलती रहती है, समय जो है बदलती रहती है, हर समय एक जैसा नहीं रहता है। आज वो वृद्ध है तो कल वो भी वृद्ध होंगे, और उनके जगह जो है नई पीढ़ियाँ जो ले लेगी, और फिर उनको भी जो है मंदिर में आके बैठा दिया जाएगा। लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं इसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ और होता है। जो हमारा था अब वो सब उन्हें ग्रहण कर लिया है, और हमें प्रतिमा बनाकर यहाँ चिपका दिया है। वो उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। देवताओं में सलाह होती रही, फिर उनमें हलचल हुई। शाम को युवक जब थाली में मिष्टान सजाकर देवताओं की जय बोलते हुए मंदिर के पास पहुँचे तो देखा कि सब देवता चबूतरे पर खड़े हैं। उनके पास पत्थरों का जो ढेर है, और वे हाथों में भी पत्थर लिए हुए हैं। जवान आगे बढ़े तो देवता ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। तरुण रुक गए, चिल्लाए, देवता पत्थर क्यों मार रहे हो। देवता बोले, वहीं रुको, हमारी बात सुनो, तुमने हमें वंचित कर दिया। यानी वो लोग जो थे हर एक सुख सुविधाओं से वंचित हो गए। किसने वंचित किया है तुम्हें? तरुण ने पूछा। उस सब जो हमारा था, देवता उधर से चिल्लाया। तरुण ने जवाब दिया, हमें तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने हम अपने आप को वंचित किया था है। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। हम तो तुम्हें पूज रहे थे और तुम देवता होकर पत्थर मारते हो। देवता ने कहा, हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हम भी तुम्हें वंचित करेंगे। एक देवता बोला, तुम उन सड़कों पर नहीं चलोगे जिन पर हम चले थे, वे मात्र हमारी है। दूसरा देवता चिल्लाकर बोला, जो हमने खाया है वह तुम नहीं खाओगे, क्योंकि वह मात्र हमारा भोज्य है। तीसरा बोला, जो हमने भोगा है वह तुम्हें नहीं भोगने देंगे, वह मात्र हमारा भोग्य है। चौथा चिल्लाया, जो हमने किया वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि वह केवल हमारा कर्म था। पांचवा बोला, तुम अपने झंडे नहीं फहराओगे, झंडे सिर्फ हमारे होंगे, हमारे बाद किसी का कोई झंडा नहीं होगा। तरुण ने कहा, आप लोग देवता हो, दरोगा नहीं, देवोचित व्यवहार करिए। आप लीजिए, इसलिए क्या जीवन पर सिर्फ आपका अधिकार हो गया है, कोई दूसरा जी नहीं सकता। हमें यह सब स्वीकार नहीं है तो लो, कहकर देवता ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। उन जवानों ने भी पास ही पड़े जो मिट्टी के ढेर से पत्थर उठाकर उन देवताओं पर फेंकना शुरू कर दिया। एक युवक पीपल पर चढ़ गया और देवताओं के झंडे फाड़ कर फेंक दिए। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, दोनों तरफ से गालियां गलौज हो रही थी। एक रागीर से दूसरे से पूछा, यह क्या मामला है? रागीर ने जवाब दिया, 2 पीढ़ियों की कलांगत मूल्य पर बहस चल रही है। इसमें हरिशंकर प्रसाद जी ने साफ शब्दों में और साफ कहा है। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के जो सारांश हो सकती है, सार हो सकती है, कुछ इस तरह से होगी। देखिए, इसमें हरिशंकर प्रसाद जी ने साफ शब्दों में और साफ शब्दों में कहने की कोशिश किया है कि जब 2 पीढ़ियों की आपस में जब विचारधारा मिलती है तो दोनों के दोनों जो होते हैं आपस में ही टकराते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आपके घर में भी जो बुज़ुर्ग होंगे और आपका विचारधारा कदाचित एक जैसा नहीं होगा। वो कुछ और चाहते थे, आप कुछ और चाहते हो, ठीक है। दोनों की विचारधारा कभी मिलते नहीं हैं। बेशक हम कहते हैं कि उनको हर सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन वो भी जो है उन सुख सुविधाओं से वो नहीं खुश होते। वो भी चाहते हैं कि जीवन का हर वो सुख उनको भी मिले जो आप लोग भोग रहे हो। वो हमेशा यही बात पे चिंतित रहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी क्या हालत है, ठीक है। तो ये चीज़ बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो सच्चाई है और एक बात तो क्लियर है
कि आज वो बुज़ुर्ग जो है पहले वो जवान हुआ करते थे और जीवन के सब सुख सुविधाएं भोगा करते थे। आज जो उनके बच्चे हैं जो छोटे थे वो जीवन की सभी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। तो उनको किस बात की चिढ़न है और किस बात की प्रॉब्लम है, और आगे चल के वो भी वृद्ध हो जाएंगे और उनके बच्चे जो होंगे वो आगे चल के जो है जीवन का जो है सही अपना जो है रास्ता चुनेंगे। तो ये तो जीवन का एक सच्चाई है। दो पीढ़ियों में सदैव लड़ाई होती है, ये बात सच्चाई है। देखिए, दो पीढ़ियों में लड़ाई जो होती है उसका एक ही होना चाहिए कि हर एक जीने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी बातों को हम खंडित कर दें, उनके बातों को हम सदैव गलत सिद्ध कर दें, जिसकी वजह से जो है ऐसी असमंजस उत्पन्न हो जाए। तो ये बात तो है साफ और क्लियर कही गई है। इसमें जो है लेखक ने भूमिका इसी बात पे दर्शाती भी गई है कि लेखक व्यंग का आरंभ इस सूचना से करता है कि जो वयोवृद्ध यानी साहित्यकार थक चुके हैं, उनकी अवस्था में आई शारीरिक दुर्बलता का चित्रण करने के लिए लेखक बताता है कि उन्हें चलने के लिए सहारा चाहिए, ठीक से देख पाने के लिए चश्मा की ज़रूरत है। प्रातःकाल बगीचे में घूमने पर उन्हें ठंड लगने से जो है निमोनिया हो सकती है। अब वे भोजन को भी आसानी से पचा नहीं सकते हैं। आप सोचोगे कि इस पाठ के आरंभिक पंक्ति में व्यंग कहाँ है। ऐसे बूढ़े तो हम रोज़ ही देखते हैं जो लाठी टेक कर चलते हैं, चश्मा लगाते हैं और निमोनिया की दवा खाते हैं, कान का ऊंचा सुनने का यंत्र भी लगाते हैं और पाचन का चूरन भी खाते हैं। आपकी बात ठीक है, कोई गलत नहीं है, सही है। लेकिन आप व्यंग से यह उम्मीद मत रखिए कि वह आपको इस लोक से उठाकर किसी दूसरे लोक में ले जाएंगे। वह आपके ही जीवन जगत की जो है विसंगतियों यानी विषमताओं और बनावटीपन और पाखंड को उभारता है, और जो व्यंगकार उन पर चोट भी करने की कोशिश किया जाता है। इस व्यंग को आरंभ में लेखक ने शरीर के क्षीण होते साहित्यिक क्षेत्र के ऐसे बूढ़े को उल्लेख किया है जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर सुख और प्रसिद्धि को प्राप्त भी किया है, लेकिन इस सुख और प्रतिष्ठा को वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। वृद्ध लोगों में सबसे बड़ी बात यही दोस्तों होता है कि वो जो पुराने चीज़ें होते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो छोड़ना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद वही उनके लिए उचित है। प्राकृतिक दृष्टि से तो वे क्षीण एवं कमज़ोर हो जाते हैं अथवा उनका जो लायक नहीं रहते हैं और सुख भोग सके लेकिन मोह न छोड़ पाने के कारण जो है कृत्रिम या बनावटी उपाय करते हैं। आपने कई बार एक दृश्य देखा होगा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति जो है बीड़ी पी रहा है और खांस रहा है, लगातार बीड़ी पीता है और लगातार खांसता है। इसका क्या अर्थ है? यही कि नशे ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है और अब इस लायक नहीं रहा गया है कि वो नशा कर सके, जो कि एक बात सही भी है। यानी कहा जाए तो इस पाठ के जो है बूढ़े जो है कृत्रिम उपायों के बल पर सड़क पर चलना चाहते हैं, चांद की देखना चाहते हैं और बगीचे में घूमना चाहते हैं, संगीत सभा में बैठते हैं और आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। होना तो यह चाहिए कि इस बूढ़े सुखी के साथ सहारा, मोह तथा लोभ त्याग कर सब कुछ अगली पीढ़ियों को सौंप देना चाहिए, जिससे कि उनके विकास का जो है मार्ग तैयार हो सके। परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता है। इस बात को समझना व्यंग के आरंभिक अंश से भी हमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम देखते हैं, अगर सार के रूप में आप इसको लिखना चाहते हो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो कि लेखक बताता है कि एक दिन जो है युवाजन उन वृद्धों के पास गए और उनसे निवेदन किया है कि वे बहुत वृद्ध तथा यशस्वी हो चुके हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए और आशीर्वाद देते रहना चाहिए, क्योंकि अब वे पूजनीय हो गए हैं। युवकों के अनुसार जिस प्रकार देवताओं को मंदिर में स्थापित कर उनकी पूजा भी की जाती है, वैसी ही पूजा अब उन वृद्धों की होनी चाहिए। वृद्धों को यह बात पसंद आ जाती है, परंतु उन्हें शंकाएं हैं कि उनके यश, उनके झंडे, उनके भोग, आमदनी तथा उनके प्रति श्रद्धा का क्या होगा जो पहले हुआ करता था। आप यह जरा भी दिमाग पर जोर डालकर सोचे तो पाएंगे कि यश, झंडे, भोग, श्रद्धा और जो आमदनी से भाव यह है कि अब तक वे वृद्ध अपने जीवन में जो करते रहे हैं, जिस किसी मान्यता या खोमों की स्थापित कर पाए हैं, जो है यश पाकर सके हैं, उन सब की निरंतर प्रतिष्ठा या प्राप्ति कैसे संभव होगी, क्योंकि वो तो आज न कल तो विनाश होना ही होना है। कहते हैं इसका समाधान युवकों ने बहुत आसानी से कर दिया। उन्होंने वृद्धों को आश्वासन दिया कि उन्हें रोज़ भोग यानी श्रेष्ठ भोजन आदि उपलब्ध होता रहेगा। मंदिर में उनकी आरती उतार कर जो है श्रद्धा भाव प्रकट
किया जाएगा और वृद्ध साहित्यकारों को जो आमदनी अपनी पुस्तकों की बिक्री से होती थी, जिसे रॉयल्टी कहा जाता था, उन तक नियमित रूप से पहुंचाने की व्यवस्था भी किए जाएंगे। ये सारी बातें जो है नौजवानों ने उनसे वचनबद्धता कर लिया और उनको ऐसा ही किया। आप ठीक समझ रहे हैं कि जिस प्रकार देवता मंदिर में स्थापित हो सब कुछ प्राप्त करते रहते हैं, वैसे ही वृद्ध साहित्यकार भी प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन यह साधारण व्यर्थ है। ये व्यंग यह है कि ये बुज़ुर्ग केवल इसी लायक रह गए हैं कि बैठकर जो है अगली पीढ़ियों की ऐशो आराम को देख सकें और उनको जो है आशीर्वाद दे सकें और समाज में मूर्ति के रूप में रहें। ये सब जीवन से उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिनके बाद जो सजगता एवं कुछ नए करने की संभावना समाप्त हो जाती है और जीवन निष्क्रिय हो जाता है। इनकी ज़रूरत भी अब बहुत अधिक नहीं रह गई है, इसलिए जो है सहज रूप में जितनी मिल सके उतने में उन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है। बहुत अधिक प्राप्त करने की लालसा को छोड़ देना चाहिए। देवता नाम में ही व्यंग है, यानी देवता बनना ही एक तरह से व्यंग है, क्योंकि देवता जो होते हैं सदैव मंदिर में होते हैं और वो किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, जो मिलता है वह उसी तरह से संतुष्ट होते हैं। तो ये बात जान के वृद्ध लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित और असमंजस में वो पड़ जाते हैं। जिस प्रकार देवता राग दोष से दूर रहते हैं, उसी प्रकार इन बूढ़ों को भी रहना चाहिए। ये नौजवानों की सोच है, लेकिन वह देवता के पद को तो अपना लेते हैं पर आचरण देवता जैसे नहीं करते हैं। यानी जैसे देवता शांत में जो मंदिर में बैठे रहते हैं, वृद्ध लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो बच्चों की जो है खुशी को देख के जो है बहुत ही अप्रसन्न रहते हैं और सदैव यही सोचते रहते हैं कि वो हमारी जगह जो है ले रहे हैं। लेखक के अनुसार एक भाई वृद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि पर हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा, कोई भी हो, जब तक व्यक्ति अपना कर्म नहीं करता है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। जैसे आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो क्या आपका फ़ायदा। आपके माता पिता तो यही सोच रहे हैं ना कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो जब तक आप चैप्टरों को समझेंगे नहीं, आगे कहाँ कर पाएंगे। जो कर्म को नहीं समझेगा क्या करेगा। इसमें दूसरा कर्म ये भी होता है कि आप दूसरे बच्चों को हेल्प भी करो। तो हेल्प करने के लिए आपको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो माध्यम है। कहते हैं कर्म कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, दूसरे का हेल्प हो सकता है, ठीक है, कोई अच्छे कर्म हो सकता है। आप अपने माता पिता को खुश कर दोगे, वो भी आपके लिए एक कर्म है। वृद्धों की ये आशंका स्वाभाविक थी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जीवन में कुछ तो कार्य करना ही चाहिए। जो कार्य नहीं करते हैं वो व्यर्थ ही जीवन का हो जाता है उनका। अच्छा कार्य को, अपने कर्तव्य को निभाना ही कर्म कहलाता है। इस पर युवकों ने सुझाव दिया कि आप वृद्ध लोग एक दूसरे को अपने विगत जीवन के जो है स्मरण सुनाइए, जिसकी रिकॉर्डिंग करके उसके पुस्तक छपवा दी जाएगी। ये भी उनके लिए जो है नौजवानों ने एक सजेशन दिया। आपने ऐसे अनेक जो है वास्तव वृद्धि व्यक्तिगत को देखा होगा जो अपने अतीत की प्रशंसा करते हुए और उनके जो संस्मरण सुनते हो तो हैं, तो बूढ़े भी इसी लायक रह गए हैं कि आपस में बैठकर बीती बातें, किस्से और रोचक स्मरण सुनाएं। वृद्ध सहमत हो गए और उन्होंने देवता बनना मंजूर भी कर लिया और देवता की तरह वो जो है मंदिर में स्थापित भी हो गए। इसमें उपयुक्त जो है प्रकरण में लेखक ने कई जो है व्यंग्यात्मक प्रहार किया है जो वृद्धों की जो है हठ धर्मिता और मोह को प्रकट करता है। यानी वो जो है वृद्ध जो है हठ धर्मी हैं, हठ कर रहे हैं और उनका मोह जो है वो त्यागने को तैयार नहीं है। चलते चलते ऐसे प्रशंसों पर भी व्यंग किए गए हैं जो रॉयल्टी देने में जो है आनाकानी करते हैं। देखिए, व्यंग की अंतिम भाग में जो है व्यंग वृद्धीय साहित्यकार को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। देवता बनकर प्रतिष्ठित होने के बाद वृद्धों को ध्यान युवकों पर गया और वो उनके बारे में बात करने लगे कि वे बाहर की दुनिया का आनंद ले रहे होंगे और हम मंदिर रूपी के जो है कारागार में बंद पड़े हुए हैं। बाहर युवक में कोई नाटक देख रहा होगा, कोई पकवान खा रहा होगा, सब खुश होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि वृद्धजन देवता तो बन गए लेकिन मोह को न छोड़ पाए, इसलिए युवकों को जीवन की खुशी और उत्साह के प्रति उनमें ईर्ष्या या जलन का भाव उत्पन्न होने लग गया है। लेकिन इनमें एक वृद्ध ऐसा भी है जो दूसरे की तरह नहीं बल्कि समझदार है। वो कहता है वो युवक है, तरुण है, खाने खेलने लायक है, हम तो इस योग्य अब रहे नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो हमारा हाजमा खराब हो जाएगा, कुछ काम करेंगे तो सांस फूलने लगेगी। ये भोग का जीवन अब हमारे लिए नहीं रहा। इतना ही काफ़ी है कि वे हमारी वंदना करते हैं, यही हमारे लिए ठीक है। लेकिन दूसरे देवता को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रतिवाद में
कहा कि जो हमारा था उस पर युवकों ने अधिकार जमा लिया है। जहाँ कभी हम थे वहाँ वे हैं, हमें केवल मूर्ति बनाकर रख दिया गया है। प्राय सभी देवताओं के मन में अपने अधिकार वापस लेने की लालसा थी। वह देवता इनमें शामिल न हुआ और उसने वही किया कि जो वैसे मौके पर अकेला पड़ गया व्यक्ति करता है। वह चुपके से वहाँ से उठकर मंदिर से दूसरे हिस्से में चला गया। ऐसा ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बात तो साफ है कि जब दो पीढ़ियों में असमंजस होती है, देखिए हम कभी ये होते हैं कि हम पुराने रीति रिवाज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब हमने वो चीज़ों को भोग विलास किया है तो उन बच्चों को भी भोग विलास करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि तभी तो जीवन का जो है संघर्ष आगे बढ़ता ही रहता है और चलता ही रहता है। कहते हैं कि बुजुर्गों की ऐसी ही होनी चाहिए, उन्हें अपनी स्थिति और क्षमता को बोध होना चाहिए कि हम अब निर्मल हैं, हमारे दांतों में भी इतनी क्षमता नहीं है कि हम जो है किसी कठोर वस्तु को चबा सकें। ठीक, दूसरे के प्रति सहानुभूति और दृष्टि रखनी चाहिए। खास तौर पर युवाओं के प्रति इनका अर्थ यही हुआ कि लेखक सभी बुजुर्गों पर व्यंग नहीं करता है, केवल ऐसे लोगों पर व्यंग करता है जो अपने निरर्थक स्वार्थ के कारण दूसरे के मार्ग रोक कर खड़े हो जाते हैं। ऐसे आपने बहुत से लोगों को देखा ही होगा जो दूसरे के मार्ग पे जो है अपना जो है कठोरता दिखाते रहती हैं। वो सोचते हैं कि वही सही है और दूसरा जो है व्यक्ति वो गलत है। लेकिन जो वृद्ध लोगों को ये बात नहीं सोचना चाहिए और जो नौजवान हैं उनको भी वृद्ध के प्रति सदैव श्रद्धावान होना चाहिए और उनको हर तरह की सुख सुविधाएँ देना चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो हमारे अपने जीवन से निकाल के फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों पीढ़ियों में जो है असमंजस की भावना बनी रहती है। कहते हैं कि दो पीढ़ियां सदैव ही टकराती रहती है और आपस में एक नया फैसला भी लेती रहती है। तो लेखक ने इसमें साफ शब्दों में और साफ ही इस बात को बताने की कोशिश किया है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।